तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। तो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं आपके जीएल फ्यूंटर्स। और इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे कि किसी एक बंदे का एक चीज के प्रति बहुत तगड़ा बिलीफ है। किस चीज के प्रति? गॉड के प्रति। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा अ लेटर टू गॉड। तो कहानी की शुरुआत होती है लेंचो नाम के एक फार्मर से, जो कि इस कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को आप पूरी साल नहीं भूलोगे, क्योंकि इस कैरेक्टर ने बहुत मजे दिए, बहुत मजेदार कहानी है। तो कहानी शुरू होती है। इट बिगेन्स विद अ फार्मर नेम लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। यानी कि लेंचो नाम का एक फार्मर है, यानी कि लेंचो नाम का एक किसान है जो कि भुट्टे की खेती करता है। कौन? यानी कि भुट्टे की खेती। और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार एक बारी ना बहुत अच्छी सी बारिश हो जाए, बस एक बारी बहुत अच्छी सी बारिश हो जाए, मेरा खेत हरा हरा उठेगा, मजा आ जाएगा यार, बस एक बारी बारिश हो जाए बहुत अच्छी सी। He is confident that his harvest is going to yield him huge profit just like it does every year। और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि यार जैसे हर साल ना मेरी खेती हमेशा प्रॉफिट देती है, इस साल भी प्रॉफिट देगी। और वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि बस एक बारी बारिश हो जाए, यार 10 रुपये लगा लो ना, 5 करोड़ तो मेरे डेफिनेटली आएंगे। बट टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट रेनफॉल डिड हैपन बट सूनर। यानी कि उसकी इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में रेनफॉल होने भी लगी, मतलब आराम से बारिश होने लगी और वो बहुत खुश है। यहाँ पर मैं एक चीज़ को और ऐड करना चाहूँगा। जब बारिश होने लगी ना तो 2 टाइप की बूंदें गिरी थी, एक थी बड़ी बूंदें, एक थी छोटी बूंदें। बड़ी बूंदों को लेंचो कह रहा था कि यार ये ना मेरे लिए 10 सेंट के बराबर है, 10 पैसों के बराबर, जो भी वो मान रहा था। और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर है, यानी कि 10 रुपये का सिक्का मान रहा था और छोटी बूंदों को 5 रुपये का सिक्का मान रहा था। ये ऐसा मान रहा था इसलिए क्योंकि देखो, जब बारिश होगी उसको पता था कि प्रॉफिट मिलेगा मुझे, भाई मेरा खेती अच्छी से होगी तो प्रॉफिट मिलेगा, तो वो बूंदों को ना पैसा मान रहा था। बट उसी टाइम पे क्या होता है कि रेनफॉल होती है, लेकिन उसके बाद ना वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हेल स्टॉर्म यानी कि बहुत तगड़ी बारिश होने लगती है और एकदम तूफान, आंधी, ओले वाली बारिश, एकदम मोटे मोटे ओले गिरने लगते हैं, मोटे मोटे ओले, जैसे आपको साइड में दिख रहे होंगे। उसके बाद उसकी सारी की सारी जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इसके बाद क्या करता है? द डैमेज पोस्ट अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल एज द एंटायर लाइवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन द ईयर प्रोड्यूस। जैसी उसकी सारी फसल खराब हो जाती है, उसकी फैमिली के ऊपर एक तरीके से मान सकते हो कि यार बहुत तगड़ा मतलब संकट आ जाता है। उसकी पूरा का पूरा स्रोत था खेती, जिसके ऊपर उसका पूरा जीवन जो है वो चलता था, उसका पूरा साल निकलता था। बट इस साल उसकी खेती में से उसको 1 रुपये नहीं मिला और जो पैसा था उसने लगा दिया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा और मतलब हालत एकदम खस्ता कचौड़ी हो गई है उसकी एकदम। Although disheartened the family had robust belief in the Almighty, but उसका जो बिलीफ था वो गॉड के अंदर बहुत तगड़ा था, उसकी फैमिली का जो बिलीफ था उसकी गॉड के अंदर बहुत तगड़ा था। लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्क डे एंड नाइट at the field knew how to write and thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help। यानी कि लेंचो दिन रात मेहनत करके अपनी खेती के अंदर मेहनत करता था और वो इस चीज़ को लेकर के पूरा बिलीव था कि यार मैं अपनी मेहनत को लेकर के एक लेटर लिखूंगा गॉड को और बताऊंगा कि मैंने खूब मेहनत करी है, लेकिन मेरी फील्ड को आपने ख़राब कर दिया, तो मुझे आप पैसा भेजोगे और मेरी भरपाई करोगे, जिससे मेरा जो परिवार है वो पूरे साल अच्छे से खा सके, अच्छे से रह सके। इसके बाद ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट इस लेटर एड्रेस टू गॉड। और वो इसीलिए टाउन जाता है, यानी कि शहर जाता है और वहाँ जा करके लेटर लिखता है, किसे? गॉड को। और गॉड को लिखना है, देखो उसका बिलीफ है इसलिए वो गॉड को जब वो लेटर लिखता है। द लेटर ऑन बीइंग noticed by the postmaster at first amused him, but then motivated him to want to do something for the farmer so as to keep his immense belief intact। यानी कि जब वो लेटर को डाल देता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो जब पोस्ट ऑफिस वाले देखते हैं कि यार कहाँ एड्रेस के अंदर पहुँचाना है, तो पोस्ट ऑफिस वाला बंदा देखता है कि यार गॉड का एड्रेस, मतलब उसको लगता है कि यार गॉड का एड्रेस। उसके बाद वो क्या करता है, यार एक काम करता हूँ यार, गॉड के एड्रेस से तो क्या हुआ, लेकिन उसका दिल नहीं टूटने दूंगा। उसका जो बिलीफ है गॉड के अंदर, अब बेचारे का यार हालत भी ख़राब है, अगर उसको नहीं मिला तो उसका पूरा साल ही निकलेगा। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर सोचता है कि यार इसकी ना मदद करनी चाहिए। अब वो मदद करता है गॉड के बिहाफ पे। बट उसके बाद क्या होता है? ही कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज कॉलीग्स एंड फ्रेंड हु विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। यानी कि अपनी सैलरी में से कुछ पैसा अपने जो वर्कर काम करते थे, वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर थे, उनसे भी थोड़ा थोड़ा मनी कलेक्ट करके, चैरिटी के रूप में कलेक्ट करके उसने जो है वो लेंचो के लिए थोड़ा थोड़ा कलेक्ट जो है वो कर लिया। टू हिज डिसमे ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसने कितने पैसे
कलेक्ट कर पाया पोस्ट मास्टर सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाया, बल्कि मांग थी 100 पैसों की। अब 100 पैसों की मांग थी, 70 पैसा इकट्ठा कर पाया। इसके बाद ही रैप्ड 70 पैसोस इन एन एनवेलप टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द डाइटी, यानी कि वो उस 70 पैसों को ही सोचता छोड़ना है यार, 70 तो मिले, चल छोड़ना, 70 कोई ना, मैं पोस्ट कर देता हूँ। और उसी मतलब गॉड की तरफ से वो रिप्लाई लिखता है कि ये लो मेरी तरफ से तुम्हारा भरपाई, जो कि तुम्हारी खेती जो है वो खराब हो गई है। एनवेलप में बंद करता है। On having found the letter Lencho is not at all shocked, but instead he gets angry on finding that amount is less than what he had expected। यानी कि जैसे ही मतलब एनवेलप में बंद हुआ और लेंचो को जाकर के वो लेटर जो है वो दे दिया गया। लेंचो को लेटर मिला, लेंचो चौंका नहीं, बिल्कुल नहीं चौंका, जैसे नॉर्मल यार आ गया लेटर, आ गया, भगवान की तरफ से तो लेटर आया, मेरे दोस्त हैं भगवान यार। जैसे लेटर आया उसने लेटर खोल करके देखा और गुस्सा हो गया। अब गुस्सा हो गया और उसको बिल्कुल भी मतलब जो है एक्सपेक्टेड नहीं था कि लेटर के अंदर सिर्फ 70 पैसों आए हैं। इसके बाद देखो वो क्या करता है। ही अगेन राइट अ लेटर टू गॉड कन्विंसिंग हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्ट्रेस इन द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस हु ही थॉट हैड स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट। यानी कि उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि भगवान मैं आपको फिर से लेटर, मतलब लिखता है लेटर के अंदर, मैं आपको फिर से इसलिए लेटर लिख रहा हूँ कि आपने मेरी मदद तो करी, मेरे को आप पे पूरा बिलीव है कि आपने 100 पैसे भेजे होंगे, बट ये लोग चोर होते हैं, इनके मतलब इनके ऊपर बिलीव नहीं हो सकता मेरा। इन्होंने मेरे 30 पैसे जो है वो निकाले जो कि आपने मेरे पास जो है वो भेजे थे। और उसके बाद वो जो है वो गॉड को फिर से वो लेटर लिखता है। और जब वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास जाता है, पोस्ट मास्टर देख करके उसको चकरा जाता है, क्योंकि यार 70 पैसे तो मिले थे, बेचारे ने जोर जोर के दिए थे, उल्टा थैंक यू कहने की जगह कुछ अलग यहाँ पे रिप्लाई आता है। यहीं पर आपकी जो है वो कहानी कंप्लीट हो जाती है। बट इस कहानी के अंदर कुछ वोकैबुलरी है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला वर्ड है आपका क्रेस्ट, यानी कि टॉप ऑफ द हिल। यहाँ पे क्रेस्ट आता है एक आपका, जिसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द हिल। डॉटेड, फुल ऑफ, डाउन पॉर, हैवी रेन, इंटीमेटली, क्लोजली, रिगार्डेड, कंसाइडर, ड्रैप्ड, एडॉन यानी कि कवर। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ए पैलेट ऑफ हेल, रिसेंबल, लुक और सीम्स लाइक। ठीक है। एक्सपोजिंग, मेक विजिबल बाय अनकवरिंग इट, और प्लेग्यू इन्फेस्टेशन, लॉक्टस नाम का एक कीड़ा होता है। हाँ, ये भी आपका इस चैप्टर के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड था जो कि मैंने आपको बताना भूल गया कि लेंचो जो है ना जब दुखी होता है ना, उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है हेल स्टॉर्म से, तो वो कहता है कि यार ये जो लॉक्टस होता है ना, चाहे पतंगे कह सकते हो या फिर पता नहीं क्या होता है, ये आप मतलब होता है, ये एक नाम का कीड़ा होता है जो कि फसल को खाता है। तो फसल में लॉक्टस अगर मेरी फसल को खाया होता तो भी मुझे इतना जो है वो नुकसान नहीं होता जितना कि इस हेल स्टॉर्म से हुआ, ऐसा भी वो बीच में कहता है। ठीक है। सॉलिटरी, एक्साइटिंग, अलोन, लोनली, कंसाइंस और ऑक्स ऑफ मैन, एमाइबल। आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे वर्ड के मीनिंग है जो कि आपको चैप्टर के एंड में जब वो काम आएंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस है जिसका मतलब होता है कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर विद समवन। गुडविल यानी कि एक मतलब अच्छी विल बनाना अपनी। रेजोल्यूशन यानी कि उसका समाधान निकालना। ऑब्लिग्ड, कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन मिलना उसको। ठीक है। तो ये सारी वोकैबुलरी थी। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है आपके, व्हाई डिड लेंचो होप फॉर। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। ठीक है। ये रहे आप सबके क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर